श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवार्णवनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसनं श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तुवाच मे सदा। ओ प्रकृते क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताह मिति मन्यते। कल हमने ये तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक का हमने पारायण किया था। अब तक हमने यहाँ तक देखा। थोड़ा गीता तो एक गहन विषय है। भगवान के जो ये भाव हैं बहुत ही गंभीर हैं। पूरी गीता जो है ना सूत्रात्मक होती है। भगवान ने जो एक एक शब्द कहा है उसका हम विचार करेंगे तो इसमें से बहुत सारे व्याख्याएं हो सकती हैं, बहुत सारा उसका दृष्टिकोण हो सकता है। जैसे उपासना में एक बीज मंत्रों की बड़ी विशेषता होती है। बीज मंत्र बहुत ही छोटे होते हैं, एक ही अक्षर के होते हैं, जैसे रीम क्लीम ऐम। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बीज मंत्र होते हैं, लेकिन वो होते हैं छोटे, लेकिन उसमें बहुत शक्ति होती है। अब बीज मंत्रों की कई लोग उपासना करते हैं। तो ये जो 700 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने गीता को जो उपदेश दिया है उसमें सारा जीवन का सार आ जाता है। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो भगवान ने छेड़ा ना हो। या तो ऐसा कह सकते हैं कि जीवन के एक एक दृष्टिकोण को, एक एक पहली को भगवान ने यहाँ पे गीता के माध्यम द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया है। इसलिए समग्र वेदों का सार, उपनिषदों का सार तो है ही, लेकिन स्वराज जीवन का सार भी गीता है। तो सिर्फ समझना आना चाहिए। और देखो ऐसा होता है ना कि आदमी बोलता है, लेकिन जिसकी जैसी पात्रता होती उस हिसाब से उसका अर्थ लेता है। बोलने का भाव नहीं हो रहता है, लेकिन अब वो किस प्रकार समझता है। अब देखो ये
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अर्जुन खुद है, भगवान कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन इतना सक्षम नहीं है कि भगवान को वो समझ सके, इसलिए तो बार बार कंफ्यूज भी हो रहा है। दूसरे अध्याय में पहले सांख्य योग कहा, फिर कर्म की भी थोड़ी बात की, तो कंफ्यूज हो गया कि भगवान इसमें से क्या श्रेष्ठ है, ये क्या करना चाहिए। तो बार बार लगातार अर्जुन प्रश्न भी पूछ रहा है। अगर अर्जुन को बात समझ में आ गई होती तो दूसरे अध्याय में पूरा गीता समाप्त हो जाती थी। इसके लिए थोड़ी बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। अब वो बौद्धिक क्षमता, वो पात्रता कब निर्माण होगी? तो भगवान कहते हैं बस अब पढ़ते रहिए। शास्त्र कहता है अगर कोई विषय हमें बराबर समझ में ना आता हो तो क्या करना चाहिए? उसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए, उसका थोड़ा और प्रयत्न करते रहना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, गीता का ही सूत्र है। किसी विद्वान के पास जाना चाहिए नित्य। इसका अब जब अभ्यास करते हैं तो धीरे 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 वो शास्त्र आपके सामने प्रकट होता है। देखो, सिद्धांत को समझने के लिए एक तो अपना पुरुषार्थ होना चाहिए, स्वकृपा, मतलब अपने पे कृपा होनी चाहिए। अपने पे कृपा कब होती है? जब आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं, निरंतर स्वाध्याय करते हैं, बिना रुके, बिना आलस्य, बिना रुकावट आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपने अपने पे कृपा की है। जब आप अपनी ऐसी निष्ठा ग्रंथ के प्रति आप जब रखते हैं तो ग्रंथ की कृपा हो जाती है। फिर वो ग्रंथ आपके सामने खुलने लगता है, वो ग्रंथ आपको समझ में आने लगता है, और फिर गुरु कृपा बरसती है। गुरु आप प्रत्यक्ष रूप में करो तो या तो भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही सारे जगत के गुरु हैं। तो जिन्होंने ये गीता बोली है, गाई है, उनकी कृपा बरसने लगती है। लेकिन ये कब होता है? जब हमारा पुरुषार्थ बना रहे। गीता हमें ये सिखाती है, अब तक हमने जो पिछले 10 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कर्म योग की, 19वें श्लोक से लेके अब तक के 27 श्लोक तक भगवान हमें ये बता रहे हैं कर्म योग के द्वारा कि जीवन में प्रसन्नता कैसे बनी रहे, जीवन में उत्साह कैसे बना रहे। या तो जो भी आप कार्य करते हैं फिर भी आप ईश्वर से कैसे जुड़े रह सकते हैं, ये सब व्याख्या भगवान कर रहे हैं। अब देखो, अगर हम श्लोक का पारायण करते हैं और उसका अर्थ भी पढ़ते हैं फिर भी इतना ज्ञान सहज में आता नहीं है, कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो सूत्र होता है। तो यहां पे भी भगवान कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। संसार में जब हम आते हैं, कर्म करते हैं, और कर्म करते 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 अहम भाव इतना बढ़ जाता है कि वो सारा बोझ अपने पे ही ले लेता है कि मैंने किया है, मायाध्यक्षेण, मतलब मेरा द्वारा ये सब हो रहा है, मैं ही करता धरता भरता हूं। अब जब थोड़ी सफलता आ जाती है तो फिर इतना अहंकार हो जाता है कि मैं नहीं होगा तो तुम्हारा क्या होगा, मेरे कारण ही सारा सृष्टि चल रहा है, मेरे कारण ही सारा परिवार चल रहा है, सब मेरे आधार पे टिके हुए हैं, मैं ना हूं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे कई लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है। नरसिंह मेहता ने बहुत अच्छा कटाक्ष किया है, हूं करूं ए जगनांता शकट नो भार जे विश्वांता। आदमी थोड़ा बहुत सफल हो जाता है तो अहंकार आ जाता है। कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी अहम के बारे में। अब अहंकार ऐसा नहीं है कि मैं, अभिमान सब में सूक्ष्म रूप से रहता है। देखो, अब हम तो सत्संगी है, हमारे में तो कोई अहंकार होता ही नहीं है, फिर भी एक थोड़ी प्रतिष्ठा, थोड़ा वो तो रहता ही है हर एक के जीवन में। बच्चा होता है ना, उसको भी थोड़ा सूक्ष्म अहंकार होता है। अब देखो, बच्चे को डांट दो तो उसको बुरा लग जाता है,
5 साल की उम्र में उसका अहंकार पुष्ट होने, मतलब ये अहम भाव जो है ना, वो हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार के बीज हैं। तो पहले अपने अहम को समझना पड़ेगा कि मैं, अहम माने मैं कौन हूं, वास्तविक स्वरूप मेरा क्या है। अब देखो, हम प्रेमपुरी आश्रम में कई बार पढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग में जाते हैं, तो हमने ये उपनिषदों के द्वारा, वेदांत के प्रवचनों के द्वारा हमने ये तो सुना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन वो आत्मानुभूति होती नहीं है अभी तक। क्योंकि जैसे ही कोई भी, जब हम प्रेमपुरी में आते हैं तब तो हम सब आत्मानुभूति में ही रहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? हम सब आत्मा हैं, न शरीर, चिदानंद रूप शिवो हम, सब यही कक्षा में पहुंच जाते हैं हम। ये शरीर, ये मोह माया है, ये सब मिथ्या है। हाँ? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, ये सब बातें हम सुनते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन क्या वास्तविकता में हम उसका उपयोग कर सकते हैं? अगर वाकई में आपको अहंकार नहीं है, तो फिर कोई भी आप सुख दुख से आप मुक्त रह सकते हैं। हम बोलेंगे नहीं, मेरे में तो बिल्कुल अहंकार नहीं है, ये शरीर मिथ्या है, तो आपको सुखानुभूति होती है, आपको दुखानुभूति होती है। कोई कुछ बोलता है तो आपको दुख होता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया, उसने ऐसा मेरे क्यों ऐसा किया। अब ये सब बातें हैं, तो फिर ये सब सुनने की बातें हैं, हमको ये आत्मानुभूति हुई नहीं है। तो अहंकार बहुत गहन विषय है। अब शरीर में हूं, ये तो एक अहंकार होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी ये जीवन यात्रा आगे बढ़ती है, फिर अहंकार में लेबल लगते लगते हैं। मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, हाँ, मैं वृद्ध हूं, फिर मैं पढ़ा लिखा हूं। देखो ये अहंकार में क्या हो, वान शब्द लिखता है, वान, मैं विद्यावान, मैं धनवान, मैं पुरुषार्थवान, हाँ? बलवान, बल का तो बलवान, वान माने अधिकार, में बल का अधिकारी हूं, मैं विद्या का अधिकार हूं। ये वान जो है ना, वही अहंकार है। मैं अच्छा, मैं संस्कारी, मैं अध्यात्मवादी, मैं वेदांती, ये सब सूक्ष्म अहंकार होते हैं। और ये अहंकार के लेबल लेके हम घूमते रहते हैं। सच्चा शून्य अहम तो ये होता है, चाहे कुछ भी हो, वो सब से परे होता है, उनको कोई स्पर्श करता ही नहीं। मतलब कोई भी परिस्थिति, संसार की कोई भी घटना, कोई भी व्यवहार, उसको कभी वो लगता ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, प्रकृति क्रियमाण गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा करता मिति मन्यते। अब देखो, जो भी कर्म हो रहा है ना, उसमें सिर्फ हमारा ही योगदान नहीं है, प्रकृति का भी योगदान रहता है। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, कर्ता, करण, उपादान कारण, ये सब सब मिश्रण होता है, फिर कर्म बनता है। दैव थोड़ा काम करता है, काल काम करता है, देश काम करता है, स्थान काम करता है। अब बिल्कुल साधारण रीते समझना है, तो रसोई अच्छी बनाई, लोगों ने खाई, प्रशंसा की, तो क्या बोलते, अरे मैंने बनाई। कितना अहंकार पुष्ट हो जाता है, अरे मैंने अच्छी रसोई बनाई, लेकिन सिर्फ आपका योगदान था। अब इसमें, अब रसोई आपने जो भी बनाई, दाल बनाई, तो वो दाल, फिर पानी का योगदान, फिर बर्तन का योगदान, फिर अग्नि का बड़ा, कितना बड़ा योगदान है, मसाले का योगदान, वो मिर्ची, वो नमक, हाँ, वो धनिया, ये सब का संयोग, इन सबके सहारे आपने दाल पकाई और अच्छी बनी। लेकिन जब यश सारा अपने आप लेते हैं, नहीं मैंने बनाई। जो अहंकार से मुक्त होता है,
ये सब बातों का ध्यान रखता है। उसके जीवन में जो भी आता है, अहम न करता, अहम न भोगता, वो वास्तव में ऐसी अनुभूति करता है, क्योंकि उसका ज्ञान दृढ़ हो गया है। उसने सिर्फ वेदांत सुना नहीं है, उसने वेदांत को जीवन में उतारा है। और इसी कारण वो सबों से मुक्त होता है, चाहे यश मिले चाहे अपयश मिले, चाहे वस्तु की प्राप्ति हो चाहे वस्तु की वियोग हो, उसकी जो स्थिति है प्रसन्नता वैसी की वैसी बनी रहती है। हमारा क्या होता है, परिस्थिति वश हमारी प्रसन्नता बनी रहती है, और परिस्थिति वश कभी उसमें भर्ती आती है, कभी ओट आती है। और हम क्या आरोप करते हैं, संसार बंधन का कारण है, पैसा मोह का कारण है। कोई चीज हमारा बंधन का कारण होता ही नहीं है। हम उस पे किस तरह आरोप करते हैं, उसके कारण हम बंधन का अनुभव करते हैं। पैसे की आसक्ति हमें रहती है, हमने इसमें मोह आरोपित किया है। कोई पैसे को हमारे प्रति मोह रहता है। जब हमारे खिसे से 100 के नोट निकल जाती है तो वो हमको दुख होता है, अरे रे मेरा पैसा कम हो गया, मेरा 100 रुपया खत्म हो गया, मेरा पैसा खत्म हो गया। ये हमें मोह है। लेकिन 100 रुपये को कभी मोह लगता है, अरे रे मैं इससे बिछुड़ गया, अभी मैं दूसरे के पास गया। हा? जैसे कोई कन्या पियर से ससुराल जाती है तो रोती है, किसी नोट ने आज तक रोया? अरे रे कितने सालों से तुम्हारे कबाट में रही, कितने सालों से तुम्हारे जेब में रही, अब मुझे जाना पड़ता है। कोई पैसा को कोई फर्क, क्योंकि वस्तु वो सब मुक्त है। लेकिन हमने आरोपित किया, मेरा पैसा, मेरा वित्त, मेरा धन, मेरा परिवार। देखो यही वेदांत है साहब। वेद इसलिए क्या है कि ये सब बातें करते हैं ना तो बड़ी बड़ी हमें बहुत शुष्क लगता है, हमें अवास्तविकता लगता है कि ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो सब पंडितों का काम, सब ज्ञानियों सन्यासियों का काम, हम तो भाई भला संसारी। अरे भाई इसलिए तो हम दूर भागते हैं, क्योंकि हमारी पात्रता वो ये है, हम अभी वो बाल्यावस्था में ही जीना चाहते हैं। इसलिए हमारे बीच भी ज्ञानी रहता है, वो ऐसा ही व्यवहार करता है, लेकिन उसकी दृष्टि में, उसके व्यवहार में भले एक सरीका होता है, लेकिन इसका दृष्टिकोण में अलग होता है। वो भी पैसा कमाता है, लेकिन वो आसक्त नहीं होता है, वो कभी मेरा मानता ही नहीं है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं। अब देखो कोई भी चीज जो हमने आरोपित किया है ये मेरा है, वो कभी यहां से ही आपने प्राप्त किया है ना, संसार से ही। जब आए थी तब आपके पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, शरीर पे कपड़े भी नहीं थे, और शरीर भी वैसा नहीं था। शरीर भी बदलाता रहता है। हम बोलते हैं मेरा शरीर, लेकिन शरीर भी बदलता रहता है। जब आए थे तब इतने से थे, अब जाते थे तब 5 फुट के 6 फुट के जाएंगे। लेकिन जाएंगे तब जो भी हमने मेरा मेरा किया, कोई साथ में आने वाला है? कुछ भी नहीं रहता है। अगर शरीर पे अंगूठी भी होगी ना तो वो निकाल लेंगे, नहीं निकलेंगे तो उंगली काट देंगे। वो कुछ भी हम लेके नहीं जा सकते। और हम अहंकार क्या करते हैं, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा ये, मेरी ये। सुभाषित ने बहुत अच्छा कहा है, धनाने भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जन श्मशाने देहश्चितायाम कर्मानुगो गच्छति जीव एक। हमारे कर्म ही हमारे साथ आने वाले हैं। तो कर्म किस प्रकार किया जाए, ये गीता का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भाव प्रकट किए हैं। गांधी जी ने तो इसको अनासक्त योगिक बोल डाला, क्योंकि 19वें श्लोक में तस्मात् असक्त सत्तम, भगवान बार बार कहते हैं आसक्ति रहित, मोह रहित, अनासक्त योग। आसक्ति ही जो है ना वो ही बंधन का कारण है, वो ही हमें कर्म को प्रेरित कर रही है। पहले तो अहम बढ़ता है, और जितना अहम बढ़ता है उतना ममत्व बढ़ता है, इतना मोह बढ़ता है, और जितना ममत्व बढ़ता है उतना और अहम, मतलब एक दोनों को वो पोषण करते रहते हैं। इसलिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं और वास्तव में मेरा क्या है।
अगेन, बार बार वेदांत ये कहता है, उपनिषद ये कहता है कि संसार न हमारा है न हमारा रहेगा, और इसके कारण संसार बंधन का कारण नहीं है, हम बंध जाते हैं। आप जा रहे हैं रास्ते में, कुछ आपने पर्स देखा, पर्स आपने उठाया, उसमें 500 की बहुत सारी गड्डी थी, आपको खुशी हुई, अरे वाह मुझे मिल गया। 3 आदमी थे, तीनों ने ये दृश्य देखा। अब देखो, कर्म एक ही है, देखना। अब जो थोड़ा आगे कदम चल रहा था उसके हाथ में आ गया, जैसे उसके हाथ में आया, उसने खोला, पैसे की गड्डी देखा, उसको खुशी हुई, अपने आप को वो भाग्यशाली मानने लगा, अरे वाह मेरा तो नसीब खुल गया, अब तो मैं मौज करूंगा, इतने सारे पैसे। अब उसको धीरे धीरे उसपे वो ममत्व भाव, या मुझे मिला तो मेरा हो गया, वास्तव में उसका हो गया। अब देखो, उसको उसने वो उत्पन्न नहीं किए थे, उसको मिल गए सहजता से, तो उसमें उसने मेरापना का आरोपित की दिया कर दिया, उसके लिए वो उसका सुख का साधन बन गया, प्रसन्नता आ गई उसको। अब क्या बोलता है, मेरा पर्स, मेरा पैसा, क्योंकि मुझे मिला, ठीक है। अब उसने वो मेरा किया, इसलिए उसको सुख हुआ, सुखानुभूति हुई, मुझे मिला। उससे 2 कदम दूर एक दूसरा व्यक्ति चल रहा था, उसने भी ये दृश्य देखा, लेकिन उसके हाथ में आया नहीं, और उसने देखा कि अरे बहुत सारी गड्डी थी। अब वो दृश्य देख के उसको दुख होने लगा, अरे रे मैं कितना कम भागी, थोड़ा आगे चलता, थोड़ा उससे आगे होता तो ये पर्स मुझे मिल जाता, तो मैं सुखी हो जाता, मैं पैसादार हो जाता, मैं धनवान हो जाता। अब जिसको नहीं मिला वो अपने आप को कोसने लगा, वो अपने आप को दुखी मानने लगा, मेरा तो नसीब ही फूटा है, भगवान तो मेरी तरफ देखते ही नहीं है, बस मुझे ऐसा ही होता है। उसको जीवन उदास उदास हो जाता है, उसका निराश हो जाता है, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। और एक तीसरा व्यक्ति होता है, उसने भी ये दृश्य देखा, उसको ऐसा लगा कि ये भाई पैसा मिला है ना मिला मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो था ही नहीं और मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो उसकी प्रसन्नता बनी रही। देखो, प्रसंग है पर्स देखना, हाथ में लेना, उसमें ममत्व आ गया तो सुखानुभूति हो गई। जिसके हाथ में नहीं आया वो अपने आप को निराश, असफल, उदास, भाग्यहीन, वो सब उसने अपने आप को आरोपित कर लिया। बस यही संसार का कार्य करता है, हम ही अपने भावों को पुष्ट कर लेते हैं, हम अपने हिसाब से वो देख लेते हैं। कुछ मिल गया तो हमें अहंकार हो जाता है कि मुझे ये मिल गया, फिर मेरा हम करने लगते हैं, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। अच्छा, कुछ क्षण बाद ऐसा होता है कि जो पर्स जिसको मिला था उनके हाथ से खो गया, या किसी चोर ने लूट लिया, तो जिसको मिला था वो भी दुखी हो गया और रोने लगा, अरे रे मेरा पैसा चला गया, अरे रे मेरा पैसा चला गया, अरे रे मेरा पैसा चला गया। अब देखो, वस्तु जड़ है, पर्स या पैसा जड़ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के हाथ में आए व ऐसे पड़े रहे, लेकिन हम उस पर आरोपित करते हैं। जिसको मिला उसको अधिकार भाव आ गया, उसमें ममत्व आ गया, जिसको नहीं मिला उसका अफसोस का कारण बन गया। कुछ क्षण हमारे पास रहा तो हमें अभिमान आ गया कि मैं धनवान हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना संपत्ति का मालिक हूं। और जब बिछुड़ जाता है तब हमें दुख होता है कि मेरा चला गया, मेरा चला गया, मेरा धन पैसा चला गया। अब जब नहीं था तो हमें कोई सुख दुख नहीं था, पैसे जब तक हमें मिले नहीं थे तब तक हमें कोई सुख या दुख हुए नहीं थे, जैसे थे वैसे ही थे हम। मिल गया तो सुख हुआ, बिछुड़ गया तो दुख हो गया। बस यही नाटक संसार में चलते रहता है। कुछ प्रारब्धवशात मिल जाता है, कुछ संयोग वशात मिल जाता है, कुछ क्षण के लिए मिल जाता है, हम समझ लेते या ये मेरा पैसा है,
मैंने कमाया, ये मेरा परिवार है, ये कर ले हैं। और जब ये बिछुड़ जाते हैं, सब छूट जाते हैं, तो हम रोने लगते हैं, अरे रे मेरा पैसा चला गया, मैं गरीब हो गया। पहले मैं धनवान था, अभी मैं गरीब हो गया। पहले मैं परिवार वाला था, अभी मैं अकेला हो गया। पहले संसार सुखमय लगता था, और संसार सुखमय का कारण बस यही हमारा अहंकार के कारण। मैं सुखी हूं क्योंकि मेरे पास धन है, मैं सुखी हूं क्योंकि मेरे पास परिवार है, मैं सुखी हूं क्योंकि मेरे पास विद्या है, मैं सुखी हूं क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा पद है, मेरा होता है, मैं सफल हूं। तो हमें सुखानुभूति होने लगती है। और वही सब जब चला जाता है, तब हमें दुखानुभूति होती है। हम अपने आप को असमर्थ मानते हैं, हम अपने आप को अशक्त मानते हैं, हम अपने आप को भाग्यहीन मानने लगते हैं। तो देखो, ये सब परिस्थिति वश हमारी जीवन की दृष्टि, हमारी विचारधारा बदलती रहती है। लेकिन वेदांत तो ये कहता है कि ये हमने आरोपित किया अपने आप को, मैं सुखी, मैं दुखी। जो ज्ञानी होता है ना साहब, वास्तव में ज्ञानी होता है, चाहे धन हो तो वो सुखी मतलब हवा में नहीं उड़ने लगता, और धन चला जाता है तो रोने नहीं लगता। उसकी जैसी स्थिति थी वैसी की वैसी बनी रहती है। इसी को कहते हैं ज्ञान योग या अनासक्त योग। क्योंकि पैसे के कारण उसको अहंकार नहीं आ गया, और पैसे न होने के कारण उसको हीन भावना आ गया। ये दोनों से बचने के लिए उसी को कहते हैं समत्वम योग उच्यते, क्योंकि वास्तव में योगी है, वास्तव में ज्ञानी है। जो भी हम पाते हैं, कभी प्रारब्धवशात पासे हैं, और कर्म के हिसाब से भी पाया, तो भी ये संसार, ये ज्ञान ये कहता है हमारा कि ये सब जो संसार है ना, वो परिवर्तनशील है, वो कभी शाश्वत रह ही नहीं सकता। चाहे देश हो, मतलब स्थान हो, चाहे काल हो, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, और कर्म भी, ये चार बातें हमेशा परिवर्तनशील रहती है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो उसमें कभी मोह नहीं पाता है। और हमारा अज्ञानी क्या होता है, अहंकारी क्या होता है, उसमें वो अपने आप को बांध देता है। मेरा स्थान मतलब मेरा घर, ये मेरा समय, अच्छा समय होता है तो उसमें और अहंकार पुष्ट हो जाता है। तो बस इतना ही समझना है। जो वास्तव में कर्मयोगी है वो सब कुछ कर्म करता है, लेकिन उसमें ये ज्ञान बना रहता है कि न स्थान टिकने वाला है, न काल टिकने वाला है, न वस्तु टिकने वाली है, न व्यक्ति टिकने वाला है, और न कर्म टिकने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे आपके प्रारब्धवशात जो भी कर्म करते होंगे, कोई कल कुछ कर्म करता है, कोई कुछ कर्म करता है, और सब परिवर्तनशील होता है। और हमारा जो बंधन का कारण यही चार वस्तु में होता है। आदमी घर से बंध जाता है, आदमी व्यक्ति से बंध जाता है, आदमी वस्तु से बंध जाता है, आदमी कर्म से बंध जाता है। सारी जिंदगी उसने अच्छे तरह से नौकरी की है, फिर वो नहीं होता है तो फिर दुखी हो जाता है, अरे रे अभी क्या करूं, अभी क्या करूं, इसके लिए वो निराश हो जाता है। लेकिन जो कर्म योगी होता है, जो भी परिवर्तन आए, चाहे सुख रूप में परिवर्तन हो, अनुकूलता में परिवर्तन हो, या प्रतिकूलता में परिवर्तन हो, जो भी परिवर्तन आए सबका वो सामना करता है, सब में वो तटस्थ रहता है। क्योंकि उसको ये ज्ञान हो गया है कि सब ये संसार क्षणभंगुर है। आप थोड़ा चिंतन कीजिए इस पे। देखो, ये कर्मयोग बहुत गहन विषय है। भगवान कहते हैं ना, गहना कर्मणो गति ही, संसार बंधन का कारण नहीं है। हम आरोपित करते हैं, हम क्या चाहते हैं, संसार मेरे हिसाब से चलना चाहिए। अब देखो, संबंध की भी बात करते हैं साहब, बोलते हैं मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मैं क्या करूं, मैंने कितना किया लेकिन कोई मेरी सुनते। यही तो हमारा अहंकार है। हमारा दुख का कारण कितना क्षुल्लक होता है, देखो, क्योंकि हमने वो ज्ञान को पाया नहीं है। हमारे कर्म में आसक्ति होती है, और कर्म के कारण हमें जो भी मिल जाता है सुख रूप,
पुण्य के प्रताप से, प्रारब्ध के प्रताप से उस पे हम अपनापन आरोपित कर रहे थे। और आरोपित तो करते यहां बात तो ठीक है, लेकिन दूसरा ये सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ी हमारी अज्ञानता ये होती है, सब मेरे हिसाब से चलना चाहिए। परिवार है, बच्चे का सुख है, लेकिन सुख कब? बच्चे जब मेरा सुने, मेरा कहा माने तो मैं सुखी। अब बच्चे का सुख है, लेकिन बच्चा कहा नहीं मानता है, बच्चा बिछुड़ जाता है, बच्चा छोड़ जाता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। अरे रे, ये संसार मिथ्या है। तब हमें वैराग्य आ जाता है बड़ा, क्योंकि आरोपित किया बच्चा मेरे से ये। तो हम हमेशा अपेक्षा रखते हैं, हमेशा ये आसक्ति बनी रहती है। जो कर्मयोगी होता है वो क्या करता है? बच्चे की परवरिश करता है, बच्चा है संतोष मान लेता है, बच्चा सेवा करता है, बच्चा मानता है, तो ईश्वर की कृपा, वो अपने अहम को नहीं पूछता है। ये प्रकृति है, ईश्वर के ये किया है, उसमें उसका अहंकार पोषण है। और बच्चा नहीं मानता है, बच्चा देखता नहीं है, जैसी ईश्वर की इच्छा, चलो जवाबदारी से मुक्त हो गए। उसकी प्रसन्नता बनी रहती है साहब, क्योंकि उसने आसक्ति नहीं रखी, उसने अपेक्षा नहीं रखी। आपका अहम भाव बढ़ गया तो आपकी अपेक्षा भी बढ़ जाएगी, आपकी आसक्ति भी बढ़ जाएगी। नहीं, मुझे क्यों नहीं देखता है, मुझे फोन क्यों नहीं करता है। हम संबंध रखते हैं, लेकिन हमने, चलो हमको आसक्ति है, हमको प्रेम है, हम फोन करते हैं। आपने फोन किया, बराबर है। अब प्रॉब्लम कहां शुरू हो जाता है? मैं तुझे प्रेम करता हूं, मैं तुझे दिन में 10 बार फोन करता हूं, तू मुझे क्यों नहीं करता? इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। मैं तेरा इतना केयर करता हूं, तू मुझे क्यों ध्यान नहीं देता? तुम तो मुझे प्रेम ही नहीं करते, तुम तो मेरा ये नहीं करते। देखो कितनी फरियाद आ गई। अपेक्षा जितनी बढ़ेगी इतने हम ही दुखी होंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही हमारी अज्ञानता है, यही हमारी मूढ़ता है। आपको प्रेम करना है, आपको किसी के प्रति आसक्ति आप रखिए, उससे बातचीत करिए, पर जहां अपेक्षा आई, दुख आ गया। आपको बच्चे की याद आई, आपके आपके स्वजन की याद आई, आपने फोन कर लिया, केम छो, कैसे हो, मजे में हो? बस बहुत दिनों से आपकी याद रही तो मैंने आपको फोन कर दिया। अच्छा ठीक है, मजे में है, आपका संतोष हो गया। अब आप अपेक्षा मत करिए, उसने मुझे क्यों नहीं फोन किया? अब मैं तो कितनी बार करता हूं, उसने तो एक भी बार नहीं किया। तो फिर हमारी वो, हमारा प्रेम भी उसका वो हो जाता है। मतलब मैं प्रेम करूं तो सामने वाले से मुझे भी इतना ही प्रेम मिलना चाहिए, ये अपेक्षा होती है। देखो, जो ज्ञानी होता है ना, जो कर्मयोगी होता है ना, वो सबसे व्यवहार करता है, लेकिन अपेक्षा नहीं रखता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम, अपना कर्तव्य बराबर निभाना है। माँ बाप बने हैं तो बच्चों की अच्छी परवरिश करो, अच्छे से अच्छे उसको पढ़ाओ, उसको सेटल करो। अब वो जब सेटल हो जाता है, फिर अब उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है कि माँ बाप को देखना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, खबर अंतर पूछना चाहिए। करता है तो ठीक है, ईश्वर का आभार मानिए, और नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आपने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाई। अब वो खुश है, आप भी खुश हो जाइए, आप भी प्रसन्न हो जाइए। अब जब ऐसी स्थिति आ जाए तो देखो, आपको कोई दुखी ही नहीं कर सकता है। नहीं, लेकिन क्यों नहीं फोन करता है? ऐसा थोड़ी होता है, हमने इसका इतना उतना भोग दिया, उसको फोन तो करना चाहिए ना, उनको थोड़ा खबर अंतर तो पूछना चाहिए ना। क्यों इतनी छोटी छोटी बातें में उलझे हो? गीता हमें ये सब बातों से मुक्त कराना चाहती है। बस आपका लक्ष्य, आपका कर्तव्य आप बराबर निभाओ। कर्मयोग हमें ये सिखाता है, तस्मात् असक्त सततम। आप कार्य करो, लेकिन अपेक्षा मत रखो,
क्योंकि ये साधारण है। अगर हमें कुछ करना नहीं, हम पाना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, फिर कर्म क्यों करें? नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा, प्रकृतिवश, स्वभाववश, प्रारब्धवश, परिस्थितिवश करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं सतत कार्य करते रहो और अच्छी तरह से करते रहो, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ। देखो बहुत अच्छे। अब हम दो कॉलम करें ना, एक अनासक्त होता है और आसक्त होता है। हम सब आसक्त होते हैं, तो हम सब कर्म करते हैं ना, तो थोड़ा अहंकार आ जाता है, थोड़ी बहुत सफलता आ जाती है तो अहंकार आ जाता है। जो अनासक्त होता है ना, वो अहंकार रहित करता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं नहीं करता, अहम न करता, ये इंद्रिया कर रही है, ये मन कर रहा है, ये बुद्धि कर रही है, उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। इसलिए और सरल भाषा में, जैसे नाटक होता लीला, सब पात्र भजते हैं, एक्टर होता है, वो वेश वो धारण करता है, लेकिन उसे पता है कि मैं, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। नाटक अच्छे से अच्छा करता है वो। बस ऐसे ही ज्ञानी जो होता है ना, संसार में कर्म करता है, वो बाप भी बनता है, वो शिक्षक भी बनता है, वो गुरु भी बनता है, जो भी बनता है, लेकिन उसका ये ज्ञान टिका रहता है कि वास्तव में मैं पिता नहीं हूं, मैं गुरु नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं। और जो भी हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, वो पर ब्रह्म परमात्मा के द्वारा हो रहा है, प्रेरणा वो दे रहा है। मैं तो सिर्फ एक साधन हूं, मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूं। ये भाव को दृढ़ करना ही इसको बोलते हैं ज्ञान योग। और जब तक ये भावना दृढ़ नहीं होगी, तब तक कभी खुशी, कभी गम, कभी यश, कभी अपयश, ये सब से हम परेशान होते रहेंगे, अशांत होते रहेंगे। अब ये जब भावना आ गई, जो भी हो रहा है प्रकृति द्वारा हो रहा है, आप एक साक्षी भाव में जब आ जाते हैं, फिर आपको कभी न सुख होगा न दुख होगा, हमेशा आपकी प्रसन्नता बनी रहेगी, क्योंकि परम आनंद का आप अनुभव करने लगेंगे। जहां भी कुछ अपेक्षा आ गई, कुछ स्वार्थ आ गया, कुछ इच्छा जागृत हो गई, तो फिर वो विचलित, फिर वो चंचलता, फिर वो आसक्ति के कारण मोह, और जब वस्तु मिल जाती है तो अहंकार पुष्ट हो जाता है, और जब नहीं मिलती है तो क्रोध में परिणाम हो जाता है, आलस्य में परिणाम हो जाता है, आदमी का पतन होने लगता है, गलत काम में लग जाता है, और जब प्राप्ति होती है तो लोभ बढ़ता है। ये दोनों ही फिर क्या बोलते, अशांति का कारण है। इसलिए भगवान बारंबार समत्वम समाचरः शब्द आया है गीता में 19वें श्लोक में। समाचार माने समान रूपता से, बैलेंस करके, और समाचार का दूसरा होता है श्रेष्ठ में श्रेष्ठ कार्य करना है। लोक संग्रह में वापी, ये जो अनासक्त होता है वो कार्य करता है अहम भाव छोड़ के, जो भी परिस्थिति बस निर्माण होता है उसमें वो सहजता से कार्य करता है, और वो श्रेष्ठ वस्तु को फॉलो करता है। अब देखो, अनुकरण ये अपना मूलभूत स्वभाव ही है, हम सब अनुकरण करते हैं, इसलिए तो ये सब परंपरा पड़ जाती है, रीति रिवाज, क्योंकि हमारे वडील यही करते थे तो हमको भी यही करना है। अब चाहे अच्छी भी परंपरा शुरू हो जाती है और बुरी भी परंपरा शुरू हो जाती है, अब जिसकी जैसी पात्रता वो ऐसा अनुकरण करने लगता है। अब जो श्रेष्ठ होगा, जो ज्ञानी होगा, वो तत्व की विचार करता है। अब भगवान कहते हैं ना कि अगर मैं ऐसा बरतूं तो लोग मेरा अनुकरण करेंगे। अब देखो, बात भी सही है, जब भगवान अंतर्ध्यान हुए तो गोपियों ने अनुकरण करना शुरू कर दिया उनके वियोग में। अब तक उन्होंने जो जो लीला की थी सबका अनुकरण करने लगी, कोई पुतना बनी, कोई तृणावर्त बना, कोई कृष्ण बना। अनुकरण करना एक हमारा स्वभाव हो जाता है, लेकिन अनुकरण हम कैसा करते हैं? जो हमारे जैसे सामान्य लोग होते हैं ना, हम मोटे मोटे तौर पर भगवान जैसा पहनते हैं, भगवान ने जैसा किया, बस उन्हीं से ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो तत्व में जाता है,
कि भगवान ने क्या कहा है, भगवान का तत्व विवेचन क्या है। अब देखो भागवत में भी आप देखेंगे तो आज तत्व की चर्चा वो नहीं है। आज भागवत माने क्या, भगवान कैसे बने थे, तो कोई वसुदेव बनो, कोई देवकी बनो, कि कोई बच्चे को कृष्ण बना दो, टोपले में लावो। हाँ? अब वामन चरित्र है तो किसी बच्चे को आप वामन बना दो, हाथ में कमंडल धरा दो, एक छत्र धरा दो। अब सुदामा की कथा आता तो किसी जो पतला दुबला हो उसको लावो, फटे कपड़े पहनावो, उसको सुदामा बना दो, उसको रोता दिखाओ। हमें लगता बस यही भागवत है, क्योंकि हमने देखा, एक ने देखा, एक ने किया, हमें अच्छा लगा, फिर वो परंपरा, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, फिर ऐसा फिर दृढ़ हो जाता है कि बस भागवत माने यही होता है बस। आप कितना उत्सव करते हैं, कितना 56 भोग बनाते हैं, कितना श्रृंगार करते हैं, बस ये उत्सव में किसी को देव की बनाओ। अब कथा का तत्व क्या है, कुछ लेना दें, क्योंकि हमारी पात्रता ही ऐसी बनी है, हमें यही देखा है। हाँ, उत्सव में बस एक ने किया तो दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने, ये परंपरा पड़ जाती है। और जो अनासक्त होता है, जो ज्ञानी होता है, वो तत्व का विचार करता है। लेकिन ऐसे बहुत शेष कम रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो क्या बोलते हैं कि सब हमारे जैसे साधारण रहते हैं, हमें लगता है यही है, यही है, यही। और जब ये संस्कार हो जाते हैं फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है साहब, सालों साल लग जाते हैं। हमारे मगज में कचरा जल्दी घुस जाता है, अच्छा जल्दी नहीं घुसता। हमारी दृष्टि दोष दर्शन ही दिखती है। कोई बड़ा पद वाला व्यक्ति, उसने इतना अच्छा कार्य किया होगा, वो कभी नोटिस नहीं करता, लेकिन कुछ संजोगवशात थोड़ा भी उसका पतन हो जाता है, थोड़ी वो गलती, तो सारा उसके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के, अरे इसने ये इतना बड़ा आदमी, इसने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। इसलिए जो श्रेष्ठ, भगवान कहते हैं यज्ञत आतरि श्रेष्ठ तत्तदेवो भव अर्जुन। तो श्रेष्ठों को जो पद पर उपस्थित हैं उनको हमेशा सावधान रहना चाहिए, कहीं मेरा पतन न हो जाए। और मैं तो, मेरा चिंतन ये कहता है हम सब लोग श्रेष्ठ हैं, भगवान ने हमको सबको श्रेष्ठ प्रदान की है, कम से कम हमारे बारे में सोचना चाहिए कि मैं परमात्मा का अंश हूं, अगर मैं सच्चा भगवान का सेवक हूं तो मेरे से ऐसा कोई कार्य न होना चाहिए जिससे समाज में उसकी अलग छाप पड़े। अब समाज तो नोटिस करता रहता है, आप चाहे जितना लाख कोशिश करो। अब मैंने बोला ना, जिसकी जैसी पात्रता तो इस हिसाब से वो कर लेते हैं। जैसे 4 अंधों को हाथी मिल गया तो किसी के हाथ में पूंछ आ गई तो उसको ऐसा ही लगेगा बस हाथी तो ऐसा ही है, लेकिन ये सबका समन्वय हाथी होता है। हम केवल एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए भगवान खुद अवतार धारण करके आते हैं, फिर भी सब भगवान मानते नहीं है, कोई शत्रु भाव से भगवान को पूछता है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है, जिसका जैसा भाव होता है, उसको भगवान ऐसे दिखते हैं। मल्ला नाम शनिन्द्रणाम नरपरा श्रीनाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सदनोम सताम। अब देखो, इसलिए भगवान कहते हैं ना कि जिसकी जैसी पात्रता होती है वैसा व्यवहार करता है, ऐसा तो उसको टोकना नहीं चाहिए। उसको ये ज्ञानी है ना, देखता रहता है, किसी को टोकता नहीं है, वो सब नाटक देखता रहता है। लेकिन जो अहंकारी होता है ना, वो अरे ये तुमने गलत किया, ये तुमने ये कह दिया, ये तुम पाप कर रहे हो, ये कर, वो कर रहा है बस उतना है। देखो चलो इस बार भागवत तो हो रही है, चलो उत्सव करे, लोग नाच रहे हैं, कृष्ण सुदामा वो सब बन रहे हैं, उसी में ही संतुष्ट मान रहे हैं। अब हम बोलेंगे ये सब गलत है, ये अधर्म हो रहा है, ये पाप हो रहा है, अब तो कथा सुनते नहीं है। अब उनकी पात्रता ही ऐसी है, अब आप ये करेंगे तो बंद कर देंगे। अब किसी को तत्वज्ञान तो सुनना नहीं है, सबको संगीत ही चाहिए। उस बाने भी उस भगवान से तो जुड़े हैं, चलो कम से कम आज नहीं तो कल उसको ज्ञान होगा शायद, धीरे धीरे धीरे। लेकिन हमने ये विरोध कर दिया तो फिर कथा ही लोग बंद कर देंगे। तो ज्ञानी का जो अनासक्त होता है, जो श्रेष्ठ होता है, उसका ये फर्ज बन जाता है कि चाहे कुछ भी करे लेकिन वो मतलब
कुमार्ग में न चला जाए और चाहे कुछ भी करे, चलो उसमें कुछ दोष आता है लेकिन उसकी भावना श्रेष्ठ है, उससे उसका थोड़ा विकास हो रहा है, तो वो पेशेंस रखता है, उनकी श्रद्धा को नहीं तोड़ता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में अलग 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 परंपराएं, शैव संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, अलग अलग सिद्धांत आए, कर्म मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय शास्त्र, तर्क संग्रह, ये सब है। मूल हेतु क्या है? आप चाहे जिस पात्र से जैसा आपको व्यवहार करना है, लेकिन आपका विकास होना चाहिए। कोई भी कर्म, कोई भी उपासना आपकी अंतःकरण शुद्धि का साधन होना चाहिए, बस उससे आपका भाव, आपकी मनोदशा ऊर्ध्वगमन होनी चाहिए। यही शास्त्रों का और ऋषि मुनियों का यही नम्र प्रयास होता रहा है। अब बच्चा है तो बच्चे की तरह से उनको ज्ञान दिया जाता है। इसलिए तो कभी कभी लोग संशय करते, हमारे शास्त्र में ऐसा, जब तंत्र की बात आ जाती है, कुछ कुछ ऐसी विधियां होती है तो लोग आक्षेप करने लगते हैं, अरे ऐसा कोई शास्त्र होता है, ऐसा कोई शास्त्र। लेकिन हमारी बुद्धि क्षमता बहुत कम हो जाती है। कोई कीचड़ में पड़ा हुआ व्यक्ति हो, अगर उसको कीचड़ में से बाहर लाना होगा तो आपको भी थोड़ा कीचड़ में जाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति कीचड़ में जाता है उसका मतलब ये नहीं अरे कीचड़ वाला है, ये भी ऐसा हो गया, नहीं। देखो, एक मनोविज्ञान वो कहता है कि हम जिस दशा में रहते हैं ना, वही माहौल में हम रहना चाहते हैं। अगर आप बालक से, फॉर एग्जाम्पल, आप मेरा कहने का भाव आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत गहन विषय ये है। क्योंकि जब तक हम हमारी संस्कृति को, हमारी विचारधारा को नहीं पहचानेंगे, हम दूसरों को जवाब नहीं देते, हमारे पास जवाब नहीं रहता है। लेकिन जो भी उपासना मार्ग है, जो भी, किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, आपकी पात्रता कैसी है। लेकिन कभी कभी इसी को ही टारगेट बना के हमारे धर्म पे ये किया जाता है, ऐसा क्यों मार्ग, ये मार्ग ऐसा होना चाहिए। एक मनोविज्ञान, आपको अगर जो बच्चा होता है ना, वो बच्चे की, उसको आपके साथ कनेक्ट, आपको उनके साथ कनेक्ट करना हो तो आपको बच्चे जैसा बनना पड़ेगा। आप मोटे बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और कड़क होके उसके साथ बात करेंगे तो बच्चा आपसे कनेक्ट नहीं हो जाएगा। आपको उसके जैसा बोलना पड़ेगा, उसके जैसे तोतली तोतली भाषा में बोलना पड़ेगा, उसके लिए आपको घोड़ा बनना पड़ेगा। तब बच्चे को लगा ये मेरे जैसा है, ये इसके साथ हम करें। ये बात आपको दिमाग में बैठती है कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चे बन गए हैं। जो ज्ञानी है वो समझता है, लेकिन उसको उनसे थोड़ा मनोरंजन चाहिए, उसको एकता, मतलब वो कनेक्ट होना चाहता है उससे। बस इसी तरह से जो योगी है, हमें लगता है इतना बड़ा आदमी, ऐसे वो ऐसे वो करता है, वैसे वो करता है, लेकिन उसकी विचारधारा अलग होती है। गोपियों में काम भाव था, वो कृष्ण में आसक्त थे, तो भगवान ने उसके साथ काम किया। लेकिन भगवान में वो, हमने ऐसा नहीं, भगवान भी काम ही थे। अब देखो, आचरण की बात आ गई, अब भगवान ने गोपियों के साथ रास रहा तो कोई ऐसा बोलेगा यार भगवान की करते हम भी रास रखते, 10 कोई लड़कियों के साथ करते, हम क्या बोलते, अरे कानूड़ा जैसा हो गया तो कन्या हो गया। हमने आचरण ऐसा लिया। देखो ये कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन जो तत्ववेत्ता होता है वो ये सब लीला होती है, लेकिन उसके पीछे का तत्व क्या है वो समझने का प्रयास करता है। और हमारे जैसा साधारण व्यक्ति बस, अरे भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, भगवान ने गोपियों को साथ विहार किया, रमण किया, भगवान गोपियों को सुख दिया, हम अपने आप को धन्य धन्य मान लेते हैं बस। क्योंकि हमारी पात्रता ऐसी है। जो भोगी हो उसको भोगी दिखेंगे, जो योगी उसको योग देखें। अब भोगी के लिए भगवान, जो भोगी हैं, अगर कोई व्यसनी आदमी होगा तो वो किसका साथ देखेगा? जो अपने जैसा होगा उसके साथ वो ये रहता है ना, एक साइकोलॉजी है। अब उनको ऊपर लाना है तो उसको कहना पड़ेगा भाई तू ये गलत कर रहा है, उसके साथ बैठना पड़ेगा थोड़ा। तो इसका मतलब ये ना कि हम भी ये भोगी हो गए। कभी कभी ऐसा जब सिद्धांत आता है तो सोचना चाहिए कि यहां पे क्या कहना चाहता है।
मैंने पहले भी कहा था कि जो निरंतर लगातार पीता रहता है, पीता रहता है, पीता रहता है, छुट्टी नहीं है, तो गुरु क्या कहेगा? अरे भाई कि दिन की 10 बोतल बोलती है, पीता है, अच्छा अभी एक काम कर, तू दिन में 2 बार पिया कर। अब 2 बार पिया कर, हम कोई हमारे जैसे अज्ञानी अबूझ होगा तो क्या, अरे शास्त्र ने आदेश दिया है 2 बोतल पीना चाहिए, लेकिन 2 बोतल किस किस लिए पीना चाहिए? जो 20 बोतल पीता है उसके लिए 2 बोतल पीना चाहिए। अब हम नहीं पीते तो हमारा तो ये विषय नहीं है, अब हम वो देख के हम शुरू कर दे, ये गलत है। इसलिए भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम। जो आसक्त मन वाले हैं, जो विषयासक्त हैं, उनको क्या करना चाहिए? धीरे 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 उससे ऊपर लाना, उसको टोकना नहीं है। बस अहंकारी व्यक्ति क्या करता है? बस मैं ही श्रेष्ठ हूं, बाकी सब बेकार हैं, तुमको ऐसा नहीं करना। सबको मौका दो, बस सबको अनुभव दो, अपने आप वो धीरे 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 जब एहसास होगा तो वो आ जाएगा। इसलिए सिर्फ हम क्या है, बातों से समझाना करता है, लेकिन जो अनासक्त योगी होते, कर्म योगी, अपने आचरण के द्वारा वो बताता है। हम क्या करें? नहीं, तुम्हें अच्छा बनना चाहिए, तुम्हें अध्यात्म करना चाहिए, भले हम चाहे अच्छे बने ना बने, रोज सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए और उपासना करनी चाहिए, उपदेश देते हैं, लेकिन हम कितना कराते हैं? तो ज्ञानी जो होता है वो कभी किसी को उपदेश नहीं देता है, अपने आचरण के द्वारा वो दिखाता है। माँ बाप जैसा बर्तन करते हैं घर में, बच्चे अपने आप सीखने लगते हैं। अब माँ बाप का बर्तन कुछ और होगा, व्यवहार कुछ और होगा, आचरण कुछ और होगा, और बोलना कुछ और होगा, तो बच्चे पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है फिर। हाँ, कभी छोटे हैं तो आप उसको डर से, प्रलोभन से या उसको वश कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़े टीनेज वाले होते हैं, फिर वो जितना आपने वो डर दिखाया तो सेपरेशन हो जाता है। पहले तो माँ बाप का डर था, माँ बाप जैसे बोलते हमको करना पड़ा। अभी देखो काल बदल गया, अभी तो किसी बच्चे को आप ऐसा भी नहीं कर सकते, डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। मात्र और मात्र बस हमारे आचरण शुद्ध होना चाहिए, बस हमारा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। तो व्यवहार शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो, तो फिर चाहे फिर अच्छा हो या बुरा हो, आपकी प्रसन्नता बनी रहेगी। देखो गीता का कर्मयोग क्या है? अंतःकरण शुद्धि के लिए। ये सब अंतःकरण शुद्धि, मन की प्रसन्नता का ये सब सूत्र भगवान दिखा रहे हैं। कर्म के द्वारा हम प्रसन्नता कैसी बनी रहे। अगर आपने वफादारी पूर्वक अच्छा व्यवहार किया है, वफादारी पूर्वक आपने अच्छी परवरिश की है, फिर चाहे बच्चा ध्यान दे या न दे, लेकिन आपकी प्रसन्नता, आपकी शांति बने रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो जहां आप श्रेष्ठ प्रदान करते हैं तो कभी आपकी शांति भंग नहीं होती, पर जहां कुछ 19-20 होता है ना, वहां अवश्य शांति भंग हो जाती है। समय हो गया है, शेष कल हम चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।